Hello everyone, in this video we will learn about complications of measles। तो मीज़ल्स की कॉम्प्लिकेशंस समझने से पहले हम मीज़ल्स के बारे में थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो मीज़ल्स इज़ अ एक्यूट वायरल इन्फेक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय मैक्यूलोपैपुलर रैश, फीवर एंड कैथेड्रल सिम्टम्स ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में देख लिया था, मीज़ल का जो हमारा फर्स्ट वीडियो था उसमें देख लिया था। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सिम्टम्स जैसे कि कफ, कोरेंजा, ये सब कुछ देखने को मिलता है। मीज़ल्स आरएनए वायरस की वजह से होता है। एंड ये जो आरएनए वायरस है वो पैरामिक्सो वायरस फैमिली को बिलोंग करता है। ये हो गई जनरल इन्फॉर्मेशन मीज़ल्स के बारे में। मीज़ल्स तो बहुत सारे लोगों को होता है, तो उनमें से कॉम्प्लिकेशन किन किन लोगों में डेवलप होती है, तो उसके लिए हम देखते हैं रिस्क फैक्टर्स फॉर डेवलपिंग कॉम्प्लिकेशंस। उसमें से सबसे पहला है वेरी यंग चिल्ड्रन। अगर उस चाइल्ड की एज 5 ईयर से कम है तो, ओवर क्राउडेड कंडीशन में रह रहा है तो, माल नरिश चाइल्ड है तो, एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट है तो। टोटल मीज़ल्स के जितने भी केस हैं उनमें से 30% केसेस में कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती है। सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सी है, तो उसमें से फर्स्ट है ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है एंड 7 to 9% जितने केसेस में देखने को मिलती है। उसके बाद है बैक्टीरियल ब्रोंकोन्यूमोनिया, ये भी मोस्ट कॉमन है। ये देख ली हमने कॉमन कॉम्प्लिकेशंस, ओटाइटिस मीडिया एंड बैक्टीरियल ब्रोंको न्यूमोनिया। अब हम सिस्टम वाइज सेपरेट कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं। अब हम देखते हैं रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस। तो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस में है लैरिंजाइटिस, ट्रेकियाइटिस, ब्रोंकाइटिस। ये सब मीज़ल्स की वजह से, मीज़ल्स वायरस की वजह से होता है। उसके बाद है लेरिंगोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ लेरिंग्स, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई। ये किसकी वजह से होता है, तो कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हमें ट्रेकियोस्टोमी भी करनी पड़ सकती है। लेरिंगोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस caused by airway obstruction and it may require tracheostomy। उसके बाद है जाइंट सेल न्यूमोनिया। रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस में हमने टोटल 5 देखी है, लेरिंजाइटिस, ट्रेकियाइटिस, ब्रोंकाइटिस, लेरिंगोट्रेकियोब्रोंकाइटिस एंड जायंट सेल न्यूमोनिया। उसके बाद हम देखते हैं जीआईटी कॉम्प्लिकेशंस, जैसे कि डायरिया, माल न्यूट्रिशन, एपेंडिसाइटिस, हेपेटाइटिस एंड विटामिन ए डेफिशिएंसी। डायरिया, माल न्यूट्रिशन, एपेंडिसाइटिस, हेपेटाइटिस, विटामिन ए डेफिशिएंसी। अब हम देखते हैं सीएनएस कॉम्प्लिकेशंस है एनसेफेलाइटिस। टोटल 1000 to 2000 मीजल्स के केस में 1 to 4 केसेस में सीएनएस कॉम्प्लिकेशन में एनसेफेलाइटिस देखने को मिल सकता है। उसमें भी 2 टाइप है, एक्यूट एनसेफेलाइटिस एंड पोस्ट मीजल्स एनसेफेलाइटिस। ये पोस्ट मीजल एनसेफेलाइटिस है ना, वो इम्यून मैकेनिज्म की वजह से देखने को मिलता है। एंड ये जो एक्यूट एनसेफेलाइटिस का दूसरा नाम मीजल्स इंक्लूजन बॉडी एनसेफेलाइटिस भी है। एनसेफेलाइटिस के बाद है SSPE, यानी कि सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पेन एनसेफेलाइटिस। ये बहुत ही रेयर कंडीशन है, फेटल है एंड 6 to 10 ईयर आफ्टर इन्फेक्शन देखने को मिलती है। इन मीजल्स इन्फेक्शन के 6 to 10 ईयर के बाद ये हो सकती है एंड अगर ये किसी को हो गई तो उसकी डेथ भी हो सकती है। ये बहुत ही फेटल कंडीशन है। उसके बाद हम देखते हैं केस फर्टिलिटी रेट, यूजुअली 3 to 6% है, बट 30% जितना हाई भी हो सकता है केस फर्टिलिटी रेट, यानी कि मीज़ल्स की वजह से कितने लोगों की डेथ हो रही है। अब देखते हैं कि ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ डेथ किसको है। अगर मीज़ल्स हो रहा है लोगों को, तो उनमें से किन लोगों के डेथ होने के चांसेस ज़्यादा है, तो चिल्ड्रन यंगर देन 1 ईयर एंड एडल्ट ओल्डर देन 30 ईयर। 1 साल के कम उम्र के बच्चों को एंड 30 ईयर से ज़्यादा एज के लोगों को डेथ होने के चांसेस ज़्यादा है। अब हम देखते हैं मीज़ल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर
किसी प्रेग्नेंट लेडी को मीजल्स होता है तो क्या हो सकता है? नॉट नोन टू कोज कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज ऑफ फीटस। अभी तक ये हमें जानने को नहीं मिला है कि मीजल्स की वजह से किसी बच्चे को कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी हुई हो, बट एसोसिएटेड विथ स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन एंड प्री मैच्योर डिलीवरी। अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को मीजल्स हो रहा है तो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन एंड प्री मैच्योर डिलीवरी के केसेस देखने को मिले हैं। मदर विथ मीजल्स, अगर किसी लेडी को प्रेग्नेंट लेडी को मीजल्स है एंड उसके बच्चे को बर्थ के टाइम पे मीजल्स देखने को मिला, मीजल्स इन चाइल्ड माइल्ड टू सीवियर, अगर उस बच्चे को माइल्ड टू सीवियर मीजल्स है तो हमें क्या करना है? रिकमेंडेड पैसिव इम्यूनाइजेशन विथ इम्यूनोग्लोब्यूलिन एट बर्थ। उस बच्चे को पैसिव इम्यूनाइजेशन देना है इम्यूनोग्लोब्यूलिन के साथ में बर्थ के टाइम पे। ठीक है, तो ये हो गई मीज़ल्स की कॉम्प्लिकेशन। आई होप आपको समझ में आ गई होगी मीज़ल की कॉम्प्लिकेशन। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।